हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होगे। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है टेराफॉर्म की। उस सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आज स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही यूजफुल टॉपिक। दोस्तों, आज जो मेरा वीडियो है वो 7 दिन के बाद बन रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी और मैं अभी जस्ट थोड़ा अच्छा फील किया तो वीडियो बना रहा हूँ। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं दिसंबर मंथ में टेराफॉर्म पूरा कर दूंगा, ताकि जनवरी न्यू ईयर से, नए मंथ से हम एक नई टॉपिक का या नया नया कोर्स का शुरुआत करें। लेकिन मैं ट्राई फुल करूँगा कि दिसंबर के पहले पूरा कर दूँ। अगर नहीं हो पाया तो जनवरी के फर्स्ट वीक में पूरा कर ही दूँगा टेराफॉर्म। टेराफॉर्म में 3-4 टॉपिक और बचे हुए हैं, जैसे टेराफॉर्म मॉड्यूल बचा हुआ है, ठीक है? टेराफॉर्म वॉल्ट, टेराफॉर्म क्लाउड, ऐसे कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं। टेराफॉर्म विथ एज़ोर, टेराफॉर्म विथ जीसीपी, कुछ प्रैक्टिकल बचे हुए हैं। एक आखिरी में बचा हुआ है प्रोजेक्ट। उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना एक नया टॉपिक। नया टॉपिक क्या होगा? जो भी नया टॉपिक होगा बहुत यूज़फुल होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बस बने रहे चैनल में और पढ़ते रहे, ठीक है? चलो, तो आज जो मैं टॉपिक की शुरुआत कर रहा हूँ टेराफॉर्म की, उस टॉपिक का नाम है टेराफॉर्म प्रोविजनर। बहुत ही मेन टॉपिक। क्या नाम है? टेराफॉर्म प्रोविजनर, ठीक है? इसका मतलब क्या होता है? पहले समझते हैं प्रोविजनर मतलब क्या होता है। देखो, प्रोविजनर का मतलब होता है, जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं। मेरे पास एक सर्वर है, ये किसी तो इंस्टेंस बोल लो या एक वीएम बोल लो, ठीक है? या एक मशीन बोल लो। मेरे पास एक मशीन या फिर एक लैपटॉप बोल लो। मेरे पास ये एक मशीन है, इसको मान लो मैं सर्वर बोलता हूँ कि मेरा सर्वर है कोई, ठीक है? कोई एक सर्वर है। इस सर्वर के अंदर मुझे अपाचे कॉन्फ़िगर करना है, या डॉकर कॉन्फ़िगर करना है, या जेनकिंस कॉन्फ़िगर करना है, या गिट कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है? तो क्या करूँगा मैं क्या बोलूँगा कि भाई मुझे इस सर्वर के अंदर जाके मुझे जेनकिंस कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है? अपाचे कॉन्फ़िगर करना है, डॉकर कॉन्फ़िगर करना है। कई लोग इसे क्या बोलते हैं कि जेनकिंस सेटअप करना है, अपाचे सेटअप करना है, डॉकर सेटअप करना है। उसी तरीके से आईटी कंपनीज़ में या फिर टेक्निकल टर्म में कई लोग ये बोलते हैं कि जेनकिंस की प्रोविज़निंग करनी है, अपाचे प्रोविज़न करना है, डॉकर प्रोविज़न करना है, गिट प्रोविज़न करना है, ठीक है? तो प्रोविज़निंग का मतलब क्या होता है? प्रोविज़निंग का मतलब होता है कि कुछ भी चीज़, कोई भी सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगर, उसको कॉन्फ़िगरेशन करना, ठीक है? उसका सेटअप करना, उसको हम लोग बोलते हैं सेकंड टर्म में प्रोविज़निंग, ठीक है? जैसे मान लो मेरे को मेरी कंपनी में एक मैनेजर आया, मुझे बोलता है कि आप एक काम करो, आप ना हमारे पास जो एक सर्वर बना हुआ है, जो कि प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में है, वहाँ पे आप जाओ, वहाँ पे ना कुबरटिस कुबरटिस प्रोविज़न कर दो, ठीक है? तो उसके कहने का मतलब ये है कि कुबरटिस सेटअप कर दो, कुबरटिस कॉन्फ़िगर कर दो, ठीक है? उसने कौन-सा टर्म यूज़ कर लिया? कुबरटिस प्रोविज़न कर दो। तो लोग ये टर्म्स, ये बोलने का तरीका, ये टर्म्स है, लोग यूज़ करते हैं प्रोविज़निंग, इसका मेन मतलब ये होता है कॉन्फ़िगरेशन करना, कॉन्फ़िगर करना, ठीक है? कॉन्फ़िगर करना या फिर सेटअप करना, इसको हम लोग बोलते हैं सेकंड टर्म में प्रोविज़निंग। तो क्लियर है प्रोविज़निंग क्या होती है? प्रोविज़निंग का मतलब होता है कुछ, कोई भी सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगर करना, कोई भी चीज़ कॉन्फ़िगर करना या फिर सेटअप करना, उसे हम लोग प्रोविज़निंग भी बोलते हैं, ठीक है? जैसे हम टेराफॉर्म का यूज़ करके क्लाउड में क्या करते हैं? इंफ्रा की प्रोविज़निंग करते हैं, मतलब इंफ्रा सेटअप करते हैं, ठीक है? इंफ्रा कॉन्फ़िगर करते हैं। इंफ्रा क्या होता है? इंफ्रा क्या मतलब, पूरा जो हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं अपने वेबसाइट को, सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करने के लिए, ठीक है? डेवलप करने के लिए। जो पूरा स्ट्रक्चर बना रहे हैं कि भाई पहले एक नेटवर्क होगा, फिर मशीनें होंगी, फिर डेटाबेस होगा, फिर कुछ स्टोरेज होंगे, फिर हमारे ये मशीनें होंगी, ठीक है? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंफ्रा बोलते हैं। तो इंफ्रा की प्रोविज़निंग कर रहे हैं क्लाउड के ऊपर। मतलब इंफ्रा को ही हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। कॉन्फ़िगर मतलब क्या? वही इंस्टेंसेस बनाने हैं, वही डेटाबेस क्रिएट करना है, वही एस3 बुकेट क्रिएट करना है, लेकिन हम कैसे कर रहे हैं? टेराफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो टेराफॉर्म को यूज़ करके मैं क्या कर रहा हूँ? इंफ्रा की प्रोविज़निंग कर रहा हूँ क्लाउड के ऊपर। मतलब इंफ्रा कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, इंफ्रा सेटअप कर रहा हूँ, आप ये भी बोल सकते हो, ठीक है? तो प्रोविज़निंग का मतलब होता है कॉन्फ़िगरेशन या फिर सेटअप करना, उसे हम लोग बोलते हैं सेकंड टर्म में प्रोविज़निंग, ठीक है? ये है प्रोविज़निंग। अब ये प्रोविज़नर, तो इसका मतलब होता है ये होती है प्रोविज़निंग चीज़, ठीक है? जो मैंने बताया आपको। अब बात करते हैं टेराफॉर्म प्रोविज़नर टॉपिक आया किस लिए? देखो, किस लिए आया, जैसे मान लो यहाँ पे एक कंपनी है, उसका नाम है एचसीएल टेक्नोलॉजी, ठीक है? और उसके अंदर एक बंदा काम करता है, ईशु नाम का, जो कि डेवऑप्स इंजीनियर है, ठीक है? क्या है? डेवऑप्स इंजीनियर। और एचसीएल के पास एक क्लाइंट है यूएस का, ठीक है? उसका यहाँ पे एक एडब्ल्यूएस अकाउंट है। क्लाइंट का नाम मान लो मैं बोलता हूँ यूएस बैंक,
कोई बैंक होगा, ठीक है, उसका AWS अकाउंट है यहाँ। तो इस AWS अकाउंट में हमें क्या करना है, यूएस बैंक मतलब जो यूएस का क्लाइंट है उसके लिए क्या करना है, इंफ्रा क्रिएट करना है। ठीक है, इंफ्रा मतलब कंप्लीट चीजें क्रिएट करनी है, मशीनें, डेटाबेस, सब कुछ क्रिएट करना है। तो एससीएल ने क्या बोला इस भैया को कि भाई एससीएल में कोई मैनेजर होगा, टीएल होगा, वो इशू देगा, बोला इशू देगा क्या बोला है कि आपको जो भी चीज आप क्लाउड में बनाओगे, आप बनाओगे टेराफॉर्म को यूज करके, मैनुअल मत क्रिएट करना। ठीक है, इशू दैया ने क्या किया, इशू दैया ने अपने लोकल लैपटॉप पे, ठीक है, अपना सेटअप कर लिया पूरा टेराफॉर्म। ये सेटअप है, मान लो कंप्लीट टेराफॉर्म का सेटअप है, टेराफॉर्म सेटअप कर लिया इशू दैया ने। ठीक है, अब यहाँ पे बैठ के इशू अपने लैपटॉप में कंप्लीट कोडिंग करेगा। ठीक है, जो भी चीज़ें उसे क्लाउड में क्रिएट करनी है उसके लिए कोडिंग करेगा, एक फाइल बनाएगा main.tf, उसके अंदर बैठे पूरी कोडिंग करेगा। EC2 इंस्टेंस क्रिएट करने की कोडिंग करेगा। ठीक है, RDS मतलब डेटाबेस क्रिएट करने की कोडिंग करेगा, S3 बकेट क्रिएट करने की कोडिंग करेगा, VPC क्रिएट करने की कोडिंग करेगा, EKS क्रिएट करने की कोडिंग करेगा, सब कुछ क्रिएट करने की कोडिंग करेगा। और कोडिंग करने के बाद यहाँ पे बाहर आके चलाएगा टेराफॉर्म अप्लाई कमांड। अप्लाई कमांड चलाते ही कोड उठेगा यहाँ से और उठ के जाके क्लाउड के ऊपर जाके जो भी चीज़ें उसे बनानी थी, इंस्टेंस, RDS, S3, VPC, सब कुछ यहाँ पे आके बन जाएगा। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे आके यहाँ पे बन जाएगा। जैसे मान लो मेरे एग्जांपल लेते हैं, मेरे यहाँ पे एक इंस्टेंस भी बन गया, जैसे मैंने एक इंस्टेंस क्रिएट किया, यहाँ मेरा एक इंस्टेंस बन गया। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि आपने टेराफॉर्म को यूज करके इंफ्रा की प्रोविजनिंग कर दी, इंफ्रा कॉन्फ़िगर कर दिया, इंफ्रा सेटअप कर दी। ठीक है, लेकिन मान लो मेरा यूएस क्लाइंट के लिए मेरा पूरा हमने पूरा इंफ्रा बना दिया। ठीक है, यहाँ पे इशू ने टेराफॉर्म को यूज करके पूरा कोडिंग करके इंफ्रा रेडी कर दिया। ठीक है, लेकिन ये जो इंफ्रा बना है यहाँ पे कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय होगी, तो जिस कंपनी ने या जिस बंदे ने या फिर यूएस बैंक के क्लाइंट के खुद, इनके खुद के डेवलपर होंगे, उन्होंने जो कोड किया है उसके लिए वो एक बात बोलते हैं कि आप जहां भी इंफ्रा बनाओ, जहां भी सर्वर बनाओ कोड को डिप्लॉय करने के लिए, उस सर्वर के अंदर कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने चाहिए। जैसे एग्जांपल ले लो, जावा इंस्टॉल होना चाहिए, पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए, अपाचे इंस्टॉल होना चाहिए, एनजीनिक्स इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, एनपीएम का पैकेज इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, ऐसा उसने बोला, डेवलपर ने बोला कि आप जहां भी इंफ्रा क्रिएट करो, डेवलपर क्या करता है, डेवलपर अपने कोड करके रेडी करके रखा हुआ है, वो बोला भाई मेरा कोड रेडी है, आप इंफ्रा बनवा दो, मैं कोड डिप्लॉय कर दूंगा। तो यूएस बैंक ने क्या किया, एससीएल से बात करी, उनकी हेल्प लेके वो इंफ्रा बना रहे हैं, इंफ्रा बन गया। ठीक है, अब जो डेवलपर है यूएस बैंक के, जो यूएस क्लाइंट के डेवलपर है, वो डेवलपर बोल रहे हैं कि जहां भी आप इंफ्रा बनाओगे, जो भी मशीन बनाओगे, उस मशीन के अंदर जावा, पाइथन, अपाचे, एनजीनिक्स, एनपीएम, ये सब इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज सुनते ही एक चीज जहां पे निकल के आती है वो ये है कि देखो भाई, इंफ्रा जैसे मान लो इंस्टेंस, RDS, S3, VPC, EKS, ये आपको क्रिएट करना था, आपने टेराफॉर्म को यूज किया, ऑटोमेशन कर दिया, मतलब कोड किया, कोड रन किया, यहाँ पे आके चीजें बन गई। लेकिन बाद में ये जो मैंने इंस्टेंस बनाया, इसके अंदर मुझे जावा, पाइथन, अपाचे, एनजीनियर्स, एनपीएम, ये सब इंस्टॉल भी करना है। तो पहले तो मैंने ऑटोमेशन कर लिया, लेकिन चीजें बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सब कुछ मैनुअल करना पड़ेगा। मतलब मैं ये मशीन को, जो मैंने इंस्टेंस बनाया, जो सर्वर बनाया, इस मशीन को मैं बाहर से CMD के थ्रू, पुट्टी के थ्रू कनेक्ट करूँ, SSH करूँ, इसके अंदर जाऊँ की फाइल को यूज करके, पासवर्ड को यूज करके, उसके बाद यहाँ पे मैनुअली जावा इंस्टॉल करूँ, पाइथन इंस्टॉल करूँ, अपाचे इंस्टॉल करूँ, एनजीनियर्स इंस्टॉल करूँ, एनपीएम इंस्टॉल करूँ, सब कुछ मैनुअली करूँ, जो कि बहुत ही लेंदी प्रोसेस है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को जब पहले जो मतलब कई कंपनियों ने टेराफॉर्म यूज किया, जब पहले कई कंपनियों ने ये चीज देखी कि यार इंफ्रा तो हम ऑटोमेशन से कर पा रहे हैं, लेकिन अब मान लो मुझे उस इंफ्रा में मैंने एक मशीन बनाई और उस मशीन के अंदर मुझे कुछ इंस्टॉल करना है, तो मुझे मैनुअली करनी पड़ी। तो इस चीज को देखते हुए कंपनीज गई हसी कॉर्प के पास, मतलब टेराफॉर्म की जो होम हेड ब्रांच है या फिर जो टेराफॉर्म को ओन करते हैं, उनके पास गई, कंपनी के पास जाके बोलती है कि देखो हम आपके सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, इंफ्रा क्रिएट करने के लिए वेल एंड गुड है, लेकिन हम एक प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करते हैं, वो यही चीज़ है कि भाई हमने इंफ्रा तो बना दिया, ठीक है, इंफ्रा बनाने के बाद अगर मुझे मान लो कोई सर्वर के अंदर कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, एप्लीकेशन की प्रोविजनिंग करनी है, तो मुझे मैनुअल करना पड़ता है, कोई तरीका बताओ। इसलिए टेराफॉर्म ने क्या किया, 2017 में एक टॉपिक लॉन्च किया था टेराफॉर्म प्रोविजनर का। कब लॉन्च किया था, 2017 में। 2017 में टॉपिक लॉन्च किया टेराफॉर्म प्रोविजनर। वो क्या बोलते हैं कि टेराफॉर्म प्रोविजनर का टॉपिक अगर आप यूज करते हो, तो टेराफॉर्म को यूज करके आप इंफ्रा की प्रोविजनिंग तो कर रहे हो, इंस्टेंस क्रिएट कर पा रहे हो, RDS क्रिएट कर पा रहे हो, S3 क्रिएट कर पा रहे हो, VPC क्रिएट कर पा रहे हो, EKS क्रिएट कर पा रहे हो। लेकिन अगर आप टेराफॉर्म प्रोविजनर यूज करते हो, ये टेराफॉर्म वाली कंपनी बोल रही है मार्केट में लोगों से कि अगर आप टेराफॉर्म प्रोविजनर टॉपिक यूज करते हो,
तो इंफ्रा की प्रोविजनिंग के साथ साथ एप्लीकेशन की प्रोविजनिंग भी कर सकते हो। मतलब ये कि भाई आपने यहाँ पे बैठ के कोडिंग करी, कोड करने के बाद आपने क्या किया, टेराफॉर्म अप्लाई कमांड चलाया, चीजें गई क्लाउड में, बन गई, इंस्टेंस भी बन गया। अब इस इंस्टेंस के अंदर, इस सर्वर के अंदर मुझे कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल करने हैं, जैसे जावा की एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, पाइथन इंस्टॉल करना है, एनजीनियस इंस्टॉल करना है, अपाचे इंस्टॉल करना है, एनपीएम इंस्टॉल करना है, डॉकर इंस्टॉल करना है, मल्टीपल एप्लीकेशन इस मशीन के अंदर इंस्टॉल करनी है। तो कोई बात नहीं, आपने टेराफॉर्म को यूज करके इंफ्रा बना लिया है, तो इस इंफ्रा के अंदर जो आपने मशीन बनाई, उसके अंदर जो भी आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, उसकी प्रोविजनिंग भी आप कर सकते हो टेराफॉर्म प्रोविजनर को यूज करके। मतलब टेराफॉर्म ने ये बोला कि टेराफॉर्म को यूज प्रोविजनर अगर आप यूज करते हो, ठीक है, तो इंफ्रा प्रोविजनिंग तो आप कर ही रहे हो टेराफॉर्म को यूज करके, लेकिन अगर आप प्रोविजनर यूज करते हो तो साथ का साथ आप लोग एप्लीकेशन की प्रोविजनिंग भी कर सकते हो। एप्लीकेशन की प्रोविजनिंग भी पॉसिबल है अगर आप टेराफॉर्म प्रोविजनर यूज करते हो तो। एप्लीकेशन प्रोविजनिंग मतलब क्या होता है कि ये जो सेटअप मैंने किया टेराफॉर्म का, इसमें जो मैं जो कोड कर रहा हूँ इंस्टेंस क्रिएट करने का, आरडीएस क्रिएट करने का, मैं यहीं पे एक और छोटी सी कोडिंग कर दूंगा कि भाई मेरा ये सर्वर है, जब ये क्लाउड में जाके बन जाए सर्वर, तो यहाँ पे मेरा जावा इंस्टॉल हो जाए, पाइथन इंस्टॉल हो जाए, अपाचे इंस्टॉल हो जाए, एंजिन इंस्टॉल हो जाए। तो जब मैं अप्लाई कमांड चलाऊंगा ना, तो अप्लाई कमांड चलाते ही मेरा कोड उठ के क्लाउड में जाएगा, इंफ्रा तो बनाएगा, लेकिन साथ में मैंने कोड में कुछ ऐसे कोडिंग भी करी है कि मैंने ये भी बोला है कि जब मेरी मशीन बन जाए क्लाउड के ऊपर, इंस्टेंस बन जाए, तो उस इंस्टेंस के अंदर जाना और साथ में डॉकर का पैकेज, पाइथन का पैकेज, एनपीएम का पैकेज, एनजीनियस का पैकेज, अपाचे का पैकेज, सब कुछ इंस्टॉल कर देना, उनकी प्रोविजनिंग कर देना। तो ये बेनिफिट है प्रोविजनर यूज करने का। तो टेराफॉर्म प्रोविजनर की हेल्प से आप लोग इंफ्रा की प्रोविजनिंग के साथ साथ, जो आप क्लाउड में इंफ्रा प्रोविजनिंग करते हो, इंफ्रा जो बनाते हो, जो चीज़ें क्रिएट करते हो, उनके साथ साथ उस इंफ्रा में अगर आपकी कोई मशीन बन रही है, उसके अंदर कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल करने हैं, डॉकर, जावा, ये सब, तो आप वो भी कर सकते हो प्रोविजनर को यूज करके। ठीक है, तो इसलिए टेराफॉर्म ने क्या किया, टेराफॉर्म प्रोविजनर लॉन्च किया जो 2017 में मार्केट में, कि आप टेराफॉर्म प्रोविजनर यूज करके आप ये काम कर सकते हो। ठीक है, इसलिए प्रोविजनर मार्केट में आया था। चलो, अब बात करते हैं प्रोविजनर टाइप के, टाइप कितने हैं टेराफॉर्म के अंदर। ठीक है, पहले बात करते हैं टेराफॉर्म प्रोविजनर टाइप। तो आप ये समझो, टेराफॉर्म के अंदर प्रोविजनर के 3 टाइप है। इन 3 टाइप को यूज करके आप प्रोविजनर को यूज करते हो, प्रोविजनर में वर्क करते हो। कौन कौन सा टाइप है? टाइप नंबर 1 क्या है? लोकल एग्जैक्ट प्रोविजनर लोग इसे बोलते हैं, आप लोकल प्रोविजनर बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एग्जैक्ट का मतलब होता है एग्जीक्यूट, लोग एग्जैक्ट लगाते हैं बीच में, मतलब एग्जीक्यूट, लोकली एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोविजनर है। ठीक है, लोकल लोकल प्रोविजनर बोल लो इसे। सेकंड होता है रिमोट एग्जैक्ट प्रोविजनर। ठीक है, और थर्ड होता है, इसको आप रिमोट प्रोविजनर बोल लो, एग्जैक्ट मतलब एग्जीक्यूट करना, रिमोट में एग्जीक्यूट करना। आगे बात करते हैं डिटेल में होता क्या है ये चीजें। और थर्ड होता है हमारा फाइल प्रोविजनर। तो टेराफॉर्म में टोटल 3 टाइप के प्रोविजनर हैं जिनको आप यूज करके काम करते हो। पहला है लोकल प्रोविजनर, सेकंड है रिमोट एग्जैक्ट प्रोविजनर, रिमोट प्रोविजनर बोल लो आप इसे, थर्ड है फाइल प्रोविजनर। लोकल प्रोविजनर का मतलब क्या होता है, पहले ये समझते हैं। लोकल प्रोविजनर का मतलब है, जैसे मान लो आपका ये लैपटॉप है, ठीक है, जहाँ पे आपने लोकली टेराफॉर्म सेटअप किया हुआ है। ठीक है, ये आपका लोकल लैपटॉप है जहाँ पे आपने टेराफॉर्म सेटअप कंप्लीट किया हुआ है कोड करने के लिए। कंप्लीट आपका टेराफॉर्म यहाँ पे सेटअप है। ठीक है, यहाँ पे सेटअप है। अब यहाँ पे आपने एक मेन डॉट टीएफ फाइल बनाई। ठीक है, और यहाँ बैठ के अपनी बकायदे कोडिंग कर रहे हो, EC2 इंस्टेंस क्रिएट करने की कोडिंग कर रहे हो, मल्टीपल कोडिंग कर रहे हो। ठीक है, VPC क्रिएट करना हो गया, जो भी आपको क्रिएट करना है क्लाउड के पास, उसकी कोडिंग कर रहे हो। कोडिंग करने के साथ साथ आप चाहते हो कि भाई, जैसे मान लो आप चाहते हो कि ये जो मेरा जहाँ पे बैठ के मैं काम कर रहा हूँ ना, तो मैं चाहता हूँ कि मैं डायरेक्टली ऐसा ना करूँ कि मैं कोड कर दूं और कोड करने के बाद डायरेक्टली यहाँ पे बाहर आके अप्लाई कमांड चला दूं। मैं चाहता हूँ कि प्रॉपर एक, मतलब कंप्लीट मेथड हो। ठीक है, कि मैं कोड करूँ, कोड करने के बाद गिटहब में कोड को पुश करूँ, फिर जेनकिंस सर्वर बनाऊँ, जेनकिंस में कोड को पिक पिक करूँ और फिर डिप्लॉय करूँ क्लाउड के ऊपर। आप ऐसा कुछ चाहते हो, जो मैंने पहले बताया था आपको। ठीक है, तो आपका ये लोकल लैपटॉप है जहाँ पे आपने टेराफॉर्म सेटअप किया हुआ है, वहाँ बैठ के आप कोडिंग कर रहे हो,
और कोडिंग करते करते आपको ध्यान आया कि भाई लोकल लैपटॉप में मुझे जेनकिंस और गिट का पैकेज भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, गिट भी, ये मतलब इनकी रिक्वायरमेंट भी है। तो जब आपको जिस लैपटॉप में, जिस इन्वायरमेंट में, जिस पाथ में, लोकल पाथ में बैठ के आप काम कर रहे हो, अगर उसी पाथ में कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करना हो, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना हो, कुछ प्रोविजन करना हो, तो आप उस केस में यूज करते हो लोकल एग्जिट प्रोविजनर। लोकल एग्जिट प्रोविजनर मतलब लोकली एग्जीक्यूट करना है आपको, कुछ लोकली प्रोविजन करना है, उसको बोलते हैं लोकल प्रोविजनर, लोकल एग्जिट प्रोविजनर। ठीक है, मतलब जिस इन्वायरमेंट में बैठ के, जिस लैपटॉप में बैठ के, जिस लोकल प्लेस में बैठ के, जिस पाथ में बैठ के आप कोडिंग कर रहे हो, उस सेम पाथ में या उसी इन्वायरमेंट में आपको कुछ इंस्टॉल करना हो, कुछ कॉन्फ़िगर करना है, उस केस में आप यूज करते हो लोकल एग्जिट प्रोविजनर। ठीक है, क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं। सेकंड चीज है क्या? रिमोट एग्जिट प्रोविजनर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मेरा लोकल लैपटॉप जहां बैठ के मैं कोडिंग कर रहा हूँ और ये क्लाउड है, ठीक है, जब मैं यहाँ पे कोड करने के बाद कोड को जब रन करूंगा, जब अप्लाई कमांड चलाऊंगा, तो कोड यहाँ से उठ के जाएगा और यहाँ पे जाके मेरे सब कुछ जो भी चीजें मैंने कोड में लिखी वो चीजें बन जाएंगी। साथ में यहाँ पे एक सर्वर भी बना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो सर्वर बना हो, जो मतलब मेरे लोकल से कोड करने के, जब मैंने कोड अप्लाई किया, तो जाके जो क्लाउड में सर्वर बना, उस सर्वर में मुझे कुछ इंस्टॉल करना है, मतलब रिमोटली उस सर्वर में जाके मुझे कुछ कॉन्फ़िगर करना है। अपाचे हो गया, जेनकिंस हो गया, जो भी आपको इंस्टॉल करना है, एग्जांपल लेते हैं, अपाचे इंस्टॉल करना है। ठीक है, अपाचे प्रोविजनिंग करनी है, तो कोई बात नहीं, उस केस में आप यूज करते हो रिमोट एग्जैक्ट प्रोविजनर। जब करेंगे प्रैक्टिकल तो आपको अच्छे समझ में आएगा। मतलब आपके लोकल लैपटॉप में बैठ के आपने कोडिंग करी, कोड करने के बाद आपने क्या किया, कोड को अप्लाई कर दिया, पुश कर दिया, ठीक है, रन कर दिया, कोड उठ के गया क्लाउड में आके इंफ्रा बना दिया, चीजें बन गई, मशीनें बन गई। अब जो आपने क्लाउड में मशीन बनाई, जो रिमोट में मशीन बनाई, उस मशीन में अगर आपको कुछ इंस्टॉल करना हो, कुछ कॉन्फ़िगर करना हो, कोई एप्लीकेशन प्रोविजनिंग करनी हो, उस केस में आप यूज करते हो रिमोट एग्जैक्ट प्रोविजनर। क्या यूज करते हो? रिमोट एग्जैक्ट प्रोविजनर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं थर्ड प्रोविजनर, वो है फाइल प्रोविजनर। इसका मतलब क्या होता है? फाइल प्रोविजनर का मतलब होता है, जैसे मान लो ये मेरा लोकल लैपटॉप है, लोकल एनवायरनमेंट है, लोकल पाथ है जहां मैं कोडिंग कर रहा हूँ। ठीक है, कोडिंग करने के बाद मुझे लगा कि यार मेरे इस लैपटॉप में एक फाइल पड़ी हुई है, जैसे मान लो जो कि डेवलपर ने दी है। जैसे अगर मान लो आप, अगर आप मैवन वगैरह यूज करते हो, तो मैवन छोड़ो एग्जांपल, आप ये मान लो कि बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मान लो मैं लिखता हूँ index.html, इस नाम की एक फाइल पड़ी हुई है मेरे लोकल लैपटॉप पे। इस फाइल को इस फाइल को मुझे इस सर्वर में किसी पाथ में कॉपी कराना है। ठीक है, जैसे मान लो मैं लोकल में बैठ के कोडिंग कर रहा हूँ, मैंने कोडिंग कर ली, मेरे लोकल लैपटॉप में एक फाइल पड़ी index.html। ठीक है, जब मैं कोड चलाऊंगा, जैसे मान लो मेरी एक फाइल है main.tf, यहाँ मैंने कोडिंग करी इसके अंदर। ठीक है, EC2 क्रिएट करने की, सब कुछ क्रिएट करने की। जब मैं इस कोड को रन करूंगा अपने लोकल लैपटॉप से, जब चलाऊंगा टैप अप्लाई कमांड, चीजें उठ के जाएंगी, क्लाउड में बन जाएंगी, एक मशीन क्लाउड में बन गई। अब इस मशीन के अंदर मेरे लोकल लैपटॉप में एक और फाइल पड़ी हुई है index.html, इस मशीन के अंदर मुझे इस फाइल को कॉपी करना है। तो ये तभी पॉसिबल जब आप फाइल प्रोविजनर को यूज करोगे। तो अगर आपको लोकल लैपटॉप से, लोकल पाथ से, लोकल मशीन से अगर आपको कुछ कॉपी कराना हो, कुछ आपको भेजना हो, उस फाइल को अगर आपको उठा के रिमोट मशीन, जो आपने मशीन क्लाउड में बनाई टेराफॉर्म को यूज करके, उस मशीन में डालनी हो, उस केस में आप यूज करते हो फाइल प्रोविजनर। ठीक है, फाइल प्रोविजनर यूज करते, ध्यान रखिएगा इस चीज। ठीक है, ये तीन प्रोविजनर ही टेराफॉर्म में है, जो कि आप हमेशा, अब तो बहुत कम लोग यूज करते हैं प्रोविजनर, क्योंकि बहुत सारी नई चीजें आ चुकी हैं। ठीक है, लोग उन्हें इंप्लीमेंट करते हैं, लेकिन इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से बहुत मेन टॉपिक है। ठीक है, तो तीन प्रोविजनर होते हैं टेराफॉर्म में। एक होता है लोकल एग्जिट प्रोविजनर, सेकंड रिमोट रिमोट एग्जिट प्रोविजनर, थर्ड है फाइल प्रोविजनर। लोकल का मतलब जहां पे बैठ के आप टेराफॉर्म को सेटअप किए हो, जहां पे बैठ के आप काम कर रहे हो, उस एनवायरनमेंट में आपको कुछ इंस्टॉल करना हो, कुछ कॉन्फ़िगर करना हो, तो आप लोकल प्रोविजनर यूज करते हैं। रिमोट का मतलब आपने टेराफॉर्म में कोडिंग करी, कोड करने के बाद आपने क्लाउड में कुछ चीजें क्रिएट करी, एक मशीन क्रिएट करी मान लो। ठीक है, उस मशीन के अंदर आपको कुछ इंस्टॉल करना है, रिमोटली कुछ इंस्टॉल करना है, तो आप यूज करते हो रिमोट एग्जिट प्रोविजनर। और थर्ड होता है फाइल प्रोविजनर। फाइल का मतलब क्या होता है कि आपने टेराफॉर्म को यूज करके क्लाउड के ऊपर जो मशीनें बनाई, जो चीजें कॉन्फ़िगर करी, उस मशीन के अंदर मुझे एक फाइल कॉपी करनी है अपने लोकल लैपटॉप से, लोकल पाथ से, तो वो पॉसिबल है फाइल प्रोविजनर के साथ ही, वरना वो पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ये तीनों प्रोविजनर को यूज करते हैं। अब इनको यूज कैसे करते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं, ये देखेंगे प्रैक्टिकल इसके अगले वीडियो में। ठीक है, अगला वीडियो होगा हमारा टेराफॉर्म प्रोविजनर का प्रैक्टिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल।
देखिएगा, समझिएगा, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।